स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रावी नदी के तट पर कौन सभ्यता पाई गई है? या रावी नदी के तट पर कौन सभ्यता स्थित है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर रोपड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए। बात करें कालीबंगा की, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये नदी हो जाएगी घग्गर नदी। बात करें लोथल की, तो किस नदी हो जाएगी? भोगवा नदी के तट पर। बात करें रोपड़ की, तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये सतलज या फिर सतलुज बोलते हैं इसको। सतलज नदी या फिर सतलुज नदी। चलिए अगले पे आते हैं अब। इनमें से कौन सा एक संगम युग का राजवंश नहीं था? इनमें से कौन है जो संगम युग के राजवंश में नहीं आते थे? तो थे पल्लव। जो पल्लव वंश था वो संगम युग के राजवंश में नहीं आते थे। ये किस में आते थे? ये थे दक्षिणी भारत के महत्व दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे, उनमें पल्लव राजवंश शामिल थे। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश में शामिल थे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजवंश में शामिल महत्वपूर्ण राजवंश में पल्लव पल्लव राजवंश आते थे। पल्लव राजवंश आते थे या फिर माने जाते थे। बात करें पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। शक्तिशाली शासक रहेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आगे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या फिर रामावतारम के लेखक हैं? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक हैं? कंबन, कुट्टन, नत्रे, टिक्कड़? इसका सेंस हो जाएगा कंबन। ये जो कंबन है तमिल रामायणम या फिर रामावतारम के लेखक हैं। कंबन को ये तमिल भाषा के श्रेष्ठ कवि में गिना गया है। तो क्या है इनको तमिल भाषा के श्रेष्ठ कवियों में गिना गया है। तमिल भाषा के जो क्या है श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। फिर आगे आते हैं अब। प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? जो प्रथम बौद्ध परिषद था उसका अध्यक्ष इसमें से कौन व्यक्ति थे? वो थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हो जाएगा राजगृह में। आयोजन हो जाएगा राजगृह में। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। बात करें शासन की, तो शासक कौन जाएंगे? अजात शत्रु। शासक कौन थे? अजात शत्रु। शासक हो जाएंगे अजात शत्रु। बात करें द्वितीय बौद्ध परिषद की, तो द्वितीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी। ये क्या थे? ये फर्स्ट के थे, ये द्वितीय के थे। इसका द्वितीय जो बौद्ध परिषद था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। इसका आयोजन हो जाएगा वैशाली में। ये कब हुआ था? तो ये था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। इसके बाद के शासक की, ये जो शासक कौन थे? कालाशोक। बात करें तृतीय बौद्ध परिषद की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे। ये क्या थे? तीसरी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। कब किया गया था? 250 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अशोक के। किसके शासनकाल में? तो अशोक के। ये शासक हो गया, ये आयोजन हो गया, ये आयोजन का साल हो गया। ये हो गई बौद्ध परिषद। पहला हो गया महाकश्यप, पहले बौद्ध परिषद के महाकश्यप अध्यक्ष, दूसरे के सभाकामी, तीसरे बौद्ध परिषद के मुगलीपुत्र, और चौथे जो बौद्ध परिषद हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ये कहाँ पे हुआ? तो कुंडल वन में। ये कहाँ हुआ? कुंडल वन में। बात करें इसके समय की, तो पहली शताब्दी मानी जाती है। पहली शताब्दी में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में।
पहला प्रथम बौद्ध परिषद, इसके अध्यक्ष महाकश्यप, आयोजन राजगृह 483 ईसा पूर्व, शासक कौन था? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध परिषद, उसके अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी, आयोजन स्थल वैशाली 383 ईसा पूर्व, शासक कौन था? तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध परिषद, मोगलीपुत्र तीस, कहाँ पे आयोजन हुआ? तो उसका पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, शासक कौन थे? तो अशोक थे। बात करें चतुर्थ बौद्ध परिषद की, उसका आयोजन कहाँ किया गया? कुंडलवन में, पहली शताब्दी में, शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ में बेल बटन भी दबा दें। क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह निम्न में किससे प्रमाणित होता है? एक किससे पता चलता है कि गुजरात जो गुजरात राज्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था? ग्रीक विद्रोह से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, या फिर जैन परंपरा से, या फिर अशोक स्तंभ द्वितीय से? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ये कहाँ पड़ता है? कि गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में, जूनागढ़ जिले में यह अभिलेख मिला है। वहीं पर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, यहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण इसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? वो कौन सा अभिलेख है? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या फिर रुम्यदेही स्तंभ अभिलेख? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुम्यदेही। तो रुम्यदेही का एक और नाम है जिसका नाम है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये क्या है? ये जो अभिलेख है रुम्यदेही देही का, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। कैसा अभिलेख? तो सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख है। ये जो रुम्यदेही ग्राम है, इसी को लुम्बिनी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। यहीं पर अशोक ने कर मुक्त घोषित किया था, लुम्बिनी में अशोक ने क्या कर मुक्त घोषित किया था, कर मुक्त घोषित किया था अपने राज्य, जब उसका जब उसका राज्याभिषेक हुआ उसके 20 वर्ष बाद, यानी राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो वह था 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, खिजर खान के द्वारा, या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा? जो आगरा नगर था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। कब की गई? तो की गई थी 1504 ईस्वी में। कब की गई? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1504 में निर्माण करवाया, 1504 में निर्माण करवाया और 1506 में राजधानी बनवाया। चलिए अगला देखते हैं अब। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके राज्यकाल में आया था? देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, कृष्णदेवराय के, फिर दिग्विजय के? तो वो आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ये अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था। ये क्या था? फारसी
राजदूत था। फारसी राजदूत था। चलिए अगला देखते हैं अब। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन था? वो कौन डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है? जो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट। यह क्या था? एक डच पर्यटक था। इसने अपनी पुस्तक इसकी पुस्तक का नाम था इसकी पुस्तक का नाम था जहांगीर इंडिया। इसकी पुस्तक का नाम था जहांगीर इंडिया। जहांगीर इंडिया। इसने अपनी पुस्तक में उस उस टाइम के उस टाइम का नगर, जो भारतीय नगर थे, भारतीय नगर, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे, व्यापार इत्यादि का विवरण दिया है। इत्यादि का विवरण दिया। चलिए अगला देखते हैं अब। मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? बाबर ने, हुमायूं ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हुमायूं ने। किसके द्वारा रखाई गई थी? तो इनके दो सहयोगी थे। नहीं, कौन कौन से? दो सहयोगी थे। दो सहयोगी। एक थे चित्रकार मीर सैयद अली और दूसरे ख्वाजा अब्बुसदार। एक थे चित्रकार थे चित्रकार चित्रकार मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुस समद। इनके सहयोग से हुमायूं ने मुगल चित्रकला को क्या किया? प्रारंभ किया था। ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों फारस के थे। फारस के चित्रकार। चलिए अगला देखते हैं अब। निम्नलिखित में हेक्टर मनोरो किससे संबंधित है? तो जो हेक्टर मनोरो है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो हेक्टर मनोरो क्या था? एक सेनापति था बक्सर के युद्ध का। जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें सेनापति हेक्टर मनोरो था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बात करें आंग्ल नेपाल युद्ध की, तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में। बात करें शासन की, तो इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेजी के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेजरी के शासनकाल में। बात करें तृतीय मराठा युद्ध की, तो ये कब हुआ? 1817 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।